हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्थिर वैद्युतिकी सेकेंड के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत विभव एवं धारिता। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक की ऊर्जा। और आवेशित चालक की ऊर्जा को ही हम संधारित्र में संचित ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम केवल एक ही नाम को याद रखते हैं और एग्जाम में पूछ दिया संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। आइए हम इसको चालू करते हैं। हमारे पास एक क्या है, संधारित्र है। कैसा संधारित्र है? समांतर प्लेट संधारित्र है। अब इस संधारित्र जब समांतर प्लेट है, इस पर किसी भी प्रकार से आवेश अभी नहीं है। कुल मिला के यह क्या है? निरावेशित है। उदासीन भी नहीं है, निरावेशित है। ठीक है, ये क्या है? निरावेशित है। अब हम इसको क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। जो हमारा टॉपिक है, क्या? आवेशित करेंगे। जब इसको हम आवेशित करेंगे तो आवेशित करने में क्या होगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब इसको हम शुरू में पहला आवेश देंगे, आवेश जब हम इसको देंगे तो इकट्ठा आवेश तो देंगे नहीं, ठीक है, एक एक करके आवेश देंगे। जब हम इसको पहला आवेश अगर देते हैं तो पहला आवेश देंगे तो चूंकि इसके पास तो कुछ है नहीं, जब कुछ है नहीं तो वो उस आवेश का विरोध नहीं करेगा तो हम इसको एक आवेश आसानी से दे देंगे। लेकिन जब हम दूसरा आवेश देंगे तो चूंकि इस पे पहला आवेश दे दिया गया है, अब जब पहला आवेश दे दिया गया है तो दूसरा आवेश क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, उसको आने से क्या करेगा? रोकेगा। जैसे मान लीजिए कोई बस है, बस में एक 3 सीटर खाली है, ठीक है। जब उसमें पहला व्यक्ति बैठेगा तो उसके लिए पूरा फुल सीट खाली है, उसको बैठने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब उसमें दूसरा व्यक्ति बैठेगा तो थोड़ा सा क्या होगा? सरकना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। मतलब दूसरे व्यक्ति को थोड़ा ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पहला आवेश आया, कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि इसके पास कोई विभव ही नहीं है, कोई आवेश ही नहीं है। लेकिन जब दूसरा आवेश आएगा तो पहला विभव उसको क्या करेगा? भाई रुक जा, अभी तेरे लिए जगह नहीं है, जगह बना रहा हूं, ठीक है। मतलब उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तीसरा आवेश आएगा और कार्य करना पड़ेगा, चौथा आवेश आएगा और कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य धीरे धीरे क्या रहता है? इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आवेशित चालक की ऊर्जा। क्योंकि जब इसको धीरे धीरे आवेश हम देते जाएंगे, आवेश कितना देंगे? हमारे पास एक ये चालक है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है? हमारा जो टारगेट है इसको क्या? आवेशित करना। हमारा जो टारगेट है इस चालक को आवेशित करना। जब आवेशित करेंगे तो इस पर प्लस का Q आवेश हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा? माइनस का Q आवेश हो जाएगा। प्रारंभ में क्या था? 0 था, कोई भी आवेश नहीं था। धीरे धीरे हम इसको एक एक करके आवेश देंगे तो ये चालक क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा, ठीक है। और जब एक एक करके आवेश देंगे तो वो क्या होगा? कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य इस चालक में या इस संधारित्र में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र की ऊर्जा या फिर आवेशित चालक की ऊर्जा, ठीक है। अब इसको हमको जब आवेश देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको एक बैटरी से जोड़ देना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं? किसी एक बैटरी को, इस सिरे को बैटरी के प्लस आवेश से, इस सिरे को बैटरी के माइनस आवेश से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जब जोड़ देंगे तो चूंकि ये प्लस सिरा है तो ये क्या होगा? इस पर धनावेश हो जाएगा। ये ऋण सिरा है तो इस पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि इस पर क्या होता है? प्लस का Q डैश आवेश हो जाता है और इस पर माइनस का Q डैश आवेश हो जाता है।
जब धीरे धीरे इस पर आवेश जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पर विभवांतर होगा क्या, कितना, इस पर विभवांतर होगा कितना, विभवांतर बराबर क्या होता है, चूंकि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C, यही तो फॉर्मूला होता है। मतलब विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे धारिता, विभवांतर बराबर आवेश बटे धारिता। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इस संधारित्र की धारिता कितनी है, कैपिटल C है। तो विभवांतर V डैश ले लेते हैं, Q डैश आवेश आया है तो V डैश ले लेते हैं कि V डैश विभव उत्पन्न हो जाता है। तो विभवांतर बराबर आवेश कितना है, Q डैश बटे धारिता C। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करते हैं, हम एक छोटे से आवेश को, छोटा सा आवेश मतलब dq आवेश को, dq आवेश को यहां से यहां लाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक छोटे से आवेश को धनावेश प्लेट से आवेशित प्लेट तक लाते हैं। ठीक है, ये क्या है, धनावेशित प्लेट है। धनावेशित प्लेट से यहां तक लाएंगे, मतलब हम ला किसको रहे हैं, माइनस को ला रहे हैं। माइनस को लाएंगे तब तो इस पर धनावेश उत्पन्न होगा। हम लोगों ने पहले अध्याय के पहले वीडियो में ये पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उस प्लेट पर क्या होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। मतलब यहां से क्या होगा, ऋणावेश यहां जाएगा और ऋणावेश यहां जाएगा तो इस पर क्या होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। जब ऋण इस पर जाएगा तो ये क्या है, खुद ऋणावेश है। जब खुद ऋणावेश है तो क्या, इस ऋणावेश के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। फिर से देखिए, ये क्या है, हमारा धन आवेशित प्लेट है, ये क्या है, हमारा ऋण आवेशित प्लेट है। जब यहां से यहां हम आवेश को ले जाएंगे तो कौन से आवेश को ले जाएंगे, धनावेशित प्लेट है तो ऋण आवेश को यहां से यहां ले जाएंगे। ये ऋण आवेशित प्लेट है तो यहां से यहां ले जाना होगा, तो धनावेश को यहां से यहां ले जाएंगे, तब इस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं बात को ना। हम लोगों ने पहले अध्याय के पहले वीडियो में इसको पढ़ा है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि ये धनावेश है तो इससे ऋणावेश कैसे जाएगा। इसी बात को तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि इस पर क्या है, धनावेश है। धनावेश कब उत्पन्न होता है, धनावेश तब उत्पन्न होता है जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो इस पर धनावेश कब होगा, जब ये यहां से ऋण आवेश को देगा। जब ऋण आवेश यहां से यहां जाएगा तो ये खुद क्या है, ऋण आवेशित प्लेट है। और खुद जब ऋण आवेशित प्लेट है तो वो ऋण का क्या करेगा, विरोध करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और यही प्रतिकर्षण बल ही ऊर्जा के रूप में संचित कर रहता है। तो अभी हम किसको ले जा रहे हैं, एक छोटे से आवेश को, dq को ले जा रहे हैं। तो छोटे से आवेश को ले जा रहे हैं तो छोटा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, dq आवेश को इस धनावेश प्लेट से इस ऋणावेश प्लेट पे स्थानांतरित कर रहे हैं। जब स्थानांतरित कर रहे हैं तो अब dq आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या है, एक छोटा सा आवेश है। तो छोटा सा आवेश को स्थानांतरित करने में छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य, हम मान लेते हैं dw। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, ये कैसे होता है,
हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है क्या, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। पढ़ा है ना हमने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। उस सूत्र से जब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणे आवेश। और विभवांतर कितना है दोनों प्लेटों के मध्य, v डैश। ठीक है, आवेश कौन सा आवेश को ला रहे हैं यहां से यहां, dq आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 से हम v डैश का यहाँ पे मान रख देते हैं। जब समीकरण 1 से dw बराबर क्या हो जाएगा, v डैश का मान रखेंगे q डैश बटे c इंटू dq। ठीक है, इतना हो गया। हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या हुआ, हमें यहां से यहां तक किसको ला, एक छोटे से आवेश को। हमको करना क्या है, हमको प्लस q आवेश तक आवेशित करना है। अभी तो हमने छोटा सा इसको आवेशित किया है। ठीक है, छोटा सा आवेशित किया है तो छोटा सा कार्य किया है। अब इसको जब हम संपूर्ण आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेशित करने के लिए किया गया कार्य, संपूर्ण आवेशित करने के लिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर हम क्या करते हैं, या तो छोटे छोटे को मैंने शुरू में जो बताया था कि पहला आवेश आएगा कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा क्योंकि पहले से तो कोई आवेश है नहीं। दूसरा आएगा थोड़ा सा बल लगेगा, तीसरा आएगा थोड़ा सा बल लगेगा, चौथा आएगा और बल लगेगा, पांचवा आएगा और बल लगेगा। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है तो हम इन सभी कार्यों को क्या करें, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के लिए मैंने फिजिक्स में बताया था क्या करते हैं, हम समाकलन कर देते हैं। कहां से कहां तक समाकलन करेंगे, हमको 0 से चालू किए थे, कहां तक आवेशित करना है, Q तक आवेशित करना है, इन समाकलन ऑफ dw। ठीक है, अब क्या करते हैं, dw का समीकरण 2 से मान रख देते हैं। समीकरण 2 से dw का मान रखने पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू समाकलन ऑफ dq इंटू q डैश बटे c इंटू dq। dq के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, समाकलन, तो q का फॉर्मेट रहेगा अंदर, c कहाँ होगा, बाहर आ जाएगा। तो 1/c समाकलन ऑफ 0 टू q डैश इंटू dq। ठीक है, अब हम इसका q डैश का q के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का सूत्र होता है x का पावर n इंटू dx इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1/n+1। इस सूत्र को अगर इससे तुलना करें तो x के जगह पे q है, ठीक है, और n के जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और जब 1 है तो इसका हम समाकलन करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c समाकलन ऑफ q का घात 1 धन 1/1 धन 1। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से q तक। अब 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1/c समाकलन ऑफ q डैश था का स्क्वायर बटे 1 और 1 2, कहां से, 0 से q तक। ठीक है, 2 को बाहर निकाल देता हूं तो 1/2c बराबर क्या बचेगा, q डैश का स्क्वायर 0 से q तक। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए करते हैं, एक बार रखते हैं अपर लिमिट और एक बार लिखते हैं क्या, लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2c, अपर लिमिट मतलब q का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर बटे 2c बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2c। और यही किया गया कार्य अब क्या हुआ, ये पूरी तरीके से हमने कितना आवेशित कर दिया, क्यू आवेशित कर दिया। और जब इतना आवेशित कर दिया, यही तो हमारा था टारगेट, इतना आवेशित करने में जितना किया गया कार्य है यही किस रूप में होगा, इस पर ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तक क्लियर हो गया कि ये किया गया कार्य ही इसमें क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अब मैं आगे इसके अलग अलग रूपों को बताता हूं कि ये किया गया कार्य अभी किसके किसके रूप में है, आवेश और धारिता के रूप में, और किस किस रूप में हो सकता है। इससे पहले मैं एक बार इसको फटाफट रिवाइज करा देता हूं कि हमने किया क्या था। ठीक है, हमारे पास एक निरावेशित संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी द्वारा जोड़कर इसको धीरे धीरे करके आवेशित करते हैं। प्रारंभ में इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो यहां से आवेश एक एक करके जाएगा, एक ही बार तो जाएगा नहीं। जैसे हम किसी बाल्टी में पानी भरते हैं तो बाल्टी क्या होता है, धीरे 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 करके भरता है, एक ही बार तो भर नहीं जाता। तो यहां से क्या होगा, धीरे धीरे आवेश जाएंगे, एक आवेश जाएगा, दूसरा आवेश जाएगा, तीसरा आवेश जाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके ये क्या होगा, आवेशित होगा। प्रारंभ कहां से किया था हमने, 0 से। हमको कितना तक आवेशित करना है, प्लस के क्यू आवेश तक आवेशित करना है। ठीक है, इसमें प्रारंभ में जब इसमें आवेश गया तो ये इस पर क्या मान लेते हैं कि क्यू डैश, इस पर प्लस का क्यू डैश आवेश गया, इस पर माइनस का क्यू डैश आवेश गया। ठीक है, उस समय इस पर विभवांतर कितना हो जाता है, वी डैश विभवांतर हो जाता है। जब वी डैश विभवांतर हो जाता है तो विभवांतर बराबर क्या होगा, क्यू डैश बटे सी, आवेश बटे धारिता होता है। ठीक है, अब हम इस प्लेट से इस प्लेट तक क्या ले जाते हैं, ऋणावेश को ले जाते हैं। कहने वाले कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम इस प्लेट से इस प्लेट तक धनावेश को ले जा रहे हैं। किससे, इस ऋणावेशित वाले प्लेट से धनावेश को यहां तक ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने अभी क्या कहा कि इस धनावेशित प्लेट से ऋण आवेश को इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक ही है कि जब ऋण आवेश को इस प्लेट से यहां तक ले जाएंगे तब तो इस पर धनावेश उत्पन्न होगा, और इस पर जब धनावेश को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाएंगे तब तो इस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। और ऐसी स्थिति में, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, इनके मध्य में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम आवेश को यहां से यहां तक लाएंगे। ठीक है, तो वहां से वहां तक लाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, dq आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, छोटा आवेश है, छोटा कार्य करना पड़ेगा। और कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश। कितना विभवांतर था, v डैश। ठीक है, और किस आवेश को ले जा रहे हैं हम, dq आवेश को। अब छोटे से आवेश को ले जाने में छोटा कार्य करना पड़ रहा है। हमको धीरे धीरे करके बहुत सारे आवेश देना है। कितना तक आवेशित करना है हमको, प्लस के क्यू आवेश तक आवेशित करना है। तो संपूर्ण आवेशित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, क्या करेंगे हम, 0 से क्यू तक समाकलन कर देंगे। 0 से क्यू तक समाकलन किया हमने, dw का मान समीकरण 2 से रख दिया। अब जब क्यू डैश का समाकलन करते हैं तो समाकलन का ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने कक्षा 11वीं के फिजिक्स में भी पढ़ा है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इजी होगा, लेकिन बायोलॉजी वाले भी कक्षा 11वीं के फिजिक्स में इसको पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको भी कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ x के जगह पे क्या है, q है। q का मान रख दिए, सूत्र में मान रखे, हमको मिल गया q स्क्वायर। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे कार्य किया, क्या क्या कार्य किया, इसको आवेशित करने के लिए बैटरी जोड़ा, ये प्लस का क्यू डैश आवेश इस पे आया, इस पर माइनस का क्यू डैश आया। इस सभी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको और आसान हो जाए। ठीक है,
ये हमने इसको लिख दिया कि बैटरी संधारित्र को आवेशित करती है। आवेशित करने के लिए हमने बैटरी को जोड़ा है। यह धनात्मक प्लेट से ऋण आवेश को हटाकर ऋणात्मक प्लेट की ओर धकेल रही है। क्यों धकेलेगी? क्यों? इसलिए क्योंकि ये ऋणात्मक प्लेट की ओर धकेल रही है। तो जब ऋणात्मक प्लेट की ओर ऋण जाएगा तो वो क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे धकेलना शब्द का यूज किया है, जिससे आवेश क्या हो रहा है? इस प्लेट से पृथक्कृत हो रहा है। मान लेते हैं कि किसी क्षण पर आवेश q डैश, किसी क्षण पर आवेश q डैश पहली प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित होती है। तो जब आवेश q डैश स्थानांतरित होगी तो इस पर प्लस का q डैश आवेश होगा और इस पर माइनस का q डैश आवेश होगा। इस क्षण पर विभवांतर अगर v डैश हो तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा? q डैश बटे c। अब जब इस पर पहला आवेश चला गया, मैंने बताया था पहला आवेश जाएगा, इसके बाद जब दूसरे आवेश को ले जाएंगे तब हमको अब कार्य करना पड़ेगा। पहले आवेश के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब दूसरे आवेश को जब ले जाएंगे तो क्या? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगी। इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, चूंकि हम ये जानते हैं, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये यहां पर, ठीक है। चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V होता है, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बराबर C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दूं तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? U इक्वल टू C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बटे 2C। एक C कट जाएगा तो U इक्वल टू क्या बचा? 1 बटे 2 CV स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या मिला? दूसरा स्वरूप मिला, ठीक है। और एक मैं तीसरे स्वरूप की बात करूं तो यहां से, C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बटे V हो जाएगा। मैं इसमें C के जगह पे मान रख देता हूं या इसी समीकरण में रख देता हूं। जब इसी समीकरण में रख दूंगा तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 Q बटे V इंटू V स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब एक V से कट जाएगा तो U इक्वल टू क्या बचेगा? 1 बटे 2 Q इंटू V, ठीक है। ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा या आवेशित चालक की ऊर्जा या फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा का तीनों स्वरूप कौन कौन सा हो गया? समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पाया कि आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है और वो किस रूप में होती है, या संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो कितनी होती है और किस किस रूप में संचित हो सकती है, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन के समय भी सभी बच्चे अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी सूत्र का उपयोग करते हुए मैं 2 आवेशित चालकों में ऊर्जा का वितरण कैसे होता है और ऊर्जा के वितरण से ऊर्जा की हानि होती है या ऊर्जा की लाभ होती है, इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, जो इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।